अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़दाई वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अला आलिही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइही अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अगर बहुते नहीं थके हो तो दुरूद शरीफ पढ़ लो, नहीं अगर थक गए हो तो रहन दो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताब औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्द व सना और हुज़ूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मख़ज़ून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा कान व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीईन व हाज़िरीन व नाज़रीन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दीवानों, शमाए रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गय्यूर बुज़ुर्गों और नौजवानों, आप जानते हैं कि आज की ये खूबसूरत पाकीज़ा नूरानी बावकार अज़ीम शान लाजवाब बेमिसल व बेमिसाल महफ़िल पाक मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी मुअत्तर मुअम्बर मुश्कबू तज़किरों की हसीन सालाना महफ़िल पाक है। मैं ये यूँ कह लें कि ये दरो दीवार भी पूरा साल इंतज़ार करते होंगे, ये महल्ला भी इंतज़ार करता होगा, ये मकान भी इंतज़ार करते होंगे कि कब वो दिन आए जब हमें गमखार उम्मत और शफ़ी आखरत के तज़किरे सुनने को मिलें। ये साल भर हर चीज़ इंतज़ार करती है और ये महफ़िल पाक चूँकि अपनी नौइयत की मुनफरिद महफ़िल होती है। बात यह है कि महाफ़िल अपने हुजम के एतबार से तो इससे भी बड़ी बड़ी होंगी। किबला कारी साहब अलहाज मोहम्मद खलील मलिक साहब, ये तो आप जानते हैं ये सब बड़ी बड़ी महाफ़िल में जाते होंगे, लेकिन असल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नाम की हम महफ़िल सजाए बैठे हैं, उनकी बारगाह में क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती है। वहाँ चेहरे नहीं देखे जाते, वहाँ दिल देखे जाते हैं। वहाँ गिना नहीं जाता, वहाँ तोला जाता है। असल बात तो यह है कि जब आप एंटर हों किसी जगह से तो आपको पता चले कि दीवानगी और वारफ्तगी और शेफ्तगी टपक रही हो और छलक रही हो। महफिल कोई सजाए तो दिल से सजाए, जब कोई दिल से सजाता है ना तो फिर करीम भी करम फरमाते हैं। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस पूरी फैमिली को, शेख बरादरान को, अलहाज शेख मोहम्मद सलाहुद्दीन साहिब और अलहाज शेख मौलवी मोहम्मद रफ़ीक साहिब,
इनके पूरे खानवादे को, पूरे भाइयों को, बच्चों को, पूरी टीम को। और ये वो दो हस्तियाँ, शख्सियात जिनका मैंने पहले नाम लिया, अलहाज कारी मोहम्मद यूनुस कादरी और अलहाज शेख मोहम्मद खलील मलिक साहिब, ये गुलदस्ता सजाते हैं। यानी बैक पे वो होते हैं, फ्रंट पे ये होते हैं, जड़ा किसी दे काबू नहीं आंदा, इन्हां कोलों कित्थों निकल सकता है। इस वास्ते ये वो मंजूर नज़र हैं हुजूर गंज बख्श फैज़ आलम के कि जिदे उत्ते हाथ रख देवन फिर वो सिर झुक नहीं सकता। अल्लाह करीम इनका बख्त मज़ीद बुलंद करे और अल्लाह तबारक व तआला बानियान महफिल और ये अहबाब जो भी इस सालाना महफिल पाक के इनेकाद में जिस तरह से भी अपनी सर्विसेज पेश करते हैं, मेरा रब सबको दारैन की सआदतें अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला सब की दुनिया भी बेहतर फरमाए और आखिरत भी बेहतर फरमाए। अल्लाह हमें कुर्ब क़यामत के फितनों से महफूज फरमाए। अल्लाह हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का ख़ात्मा ईमान पे फरमाए। मैं मुख्तसर वक्त में दो बातें अर्ज़ करूँगा। एक बात तो इस महीने के हवाले से और मौजू के हवाले से, और एक वो बात जो अभी मेरी समातों से टकराई। जब मैं एंटर हो रहा था तो कारी साहब के भला कह रहे थे हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। मैं दो बातें इस हवाले से बात करके समेटूँगा। देखिए ये महीना, ये माहौल जो है ना, माहौल मेराज का चल रहा है और महफिल मिलाद की सजी हुई है। यानी सुन्नियों का भी मिलाद ही ख़त्म नहीं हुआ, अभी महीना मेराज का इख्तिताम पजीर हो रहा है और हमारा मिलाद चल रहा है। कितने खुशबख्त हैं सुन्नी कि मिलाद वाले भी ये हैं, मेराज वाले भी ये हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे एजाज़, हम मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हवाले को मानते हैं, हुजूर की हर अदा को मानते हैं, हर जिहत और डायमेंशन को मानते हैं। क्योंकि उसूल और ज़ाब्ता यह है कि इज़ा सबत शै हो सबत बेजमीअ लवाज़िम ही। जब कोई शय साबित होती है ना तो वो अपने तमाम लवाजिम समेत साबित होती है। जब हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मान लिया तो फिर मुस्तफ़ा के हर हवाले के सामने सरेंडर कर दिया है। यानी मैं तुहाडे ज़बान च अगर कवां तो इंज है कि जदों यार नू मन लिया तो फिर यार दी हर अदा नू मन लिया। जदों सज्जन नू मन लिया तो फिर सज्जन के हर हवाले को मान लिया है। और सुन्नी हैं आले सुन्नत व जमात, या रसूल अल्लाह कहने वाले। कभी भी टेंशन न लिया करें किसी की गैदरिंग देख के, किसी का प्रोटोकॉल देख के, किसी की सिक्योरिटी देख के, इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दशों में किसी का आना जाना देख के, किसी मौलवी की हुक्मरानों से जफियाँ देख के आप परेशान ना हुआ करें कि शायद ये हक वाले हों। हक वाले वही हैं जो दाता अली हजवेरी वाले हैं। हक वाले वही हैं, बस दैट्स ऑल। गल एक ही है कि जो दाता साहब के मानने वाले हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, जो ख्वाजा साहब के मानने वाले हैं, जो अहमद रज़ा के मानने वाले हैं, जो मेहर अली शाह के मानने वाले हैं, जो इमाम रब्बानी के मानने वाले हैं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी के मानने वाले हैं। हक वाले वही हैं। जिधर अल्लाह वाले हैं उधर ही हक है। लिहाजा किसी बात, अब अल्लाह तबारक व तआला ने यही जो जुमले अब मैंने कहे ना, दूसरे एंगल से यूं कह देता हूं कि अपने वक्त पे नाज किया करो, अपने नसीबे पे फख्र किया करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने दाता अली भी हमें दिए हैं। मलिक साहब, दाता अली भी हमें दिए हैं, मेहरे अली भी हमें दिए हैं, जमाते अली भी हमें दिए हैं, बू अली भी हमें दिए हैं, हिंदुल वली भी हमें दिए हैं, गौसे जली भी हमें दिए हैं, मौला अली भी हमें दिए हैं। ये सारे फूल अल्लाह तबारक व तआला ने अहले सुन्नत व जमात के दामन में डाले हैं। अब मैंने ये कहा कि हम हुजूर को मानते हैं तो हुजूर के हल हवाले को मानते हैं। कोई मिलाद का मुनकर, कोई मेराज का मुनकर, कोई असहाब का मुनकर, कोई औलाद का मुनकर, कोई अजवाज का मुनकर।
और सुन्नी वो है जो सबको मानने वाला है। हम मेरे आका की खिलकत को भी मानते हैं। तवज्जो चाहूंगा, चूंकि मैं आपका टाइम बचाना चाह रहा हूं, मैं जुमलों में बात इसलिए कर रहा हूं कि आपका टाइम बचाना चाह रहा हूं। हमारा तो चूंकि काम ही यही है, हमारी तो रातें इसी में गुजर जाती हैं, दिन इसी में गुजरते हैं, जिंदगी इसी में गुजरती है। आपका टाइम कीमती है, लिहाजा आपका टाइम, मैं थोड़े टाइम में ज्यादा बातें करना चाहता हूं। हम मेरे आका की खिलकत, इधर मेरी तरफ देख के सुनोगे बात समझ आएगी। खिलकत को भी मानते हैं, विलादत को भी मानते हैं, बेसत को भी मानते हैं, सूरत को भी मानते हैं, सीरत को भी मानते हैं, मीलाद को भी मानते हैं, मेराज को भी मानते हैं। सुभान अल्लाह। बाकी है तो कह लो, अगर मुका बैठे हो, अगर 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 कारी साहब ने थोड़ी सुभान अल्लाह दा स्टॉक खत्म करवा दिता है तो फिर भावें ना आखो। अगर बाकी है तो फिर कह लो हम हुजूर के मीलाद को भी मानते हैं, मेराज को भी मानते हैं, असहाब को भी मानते हैं, औलाद को भी मानते हैं, अजवाज को भी मानते हैं। जिनको मेरे आका ने बेटियां दी हैं उन्हें भी मानते हैं, जिनसे ली हैं उन्हें भी मानते हैं। मेरे आका ने जिन्हें कंधों पे उठाया है उन्हें भी मानते हैं, जिनके कंधों पे सवारी की है उन्हें भी मानते हैं। मेरे मुस्तफा ने शबे हिजरत जिन्हें बिस्तर पे लिटाया है हम उन्हें भी मानते हैं। गारे सौर में जिनकी गोद को बिस्तर बनाया है हम मेरे आका की असल को भी पाक मानते हैं, मेरे आका की नस्ल को भी पाक। ये एजाज सिर्फ अल्लाह ने अहले सुन्नत को अता किया। मैंने जुमला बहुत बड़ा कहा है, आखिरी अगर आपको समझ आया है कि नहीं। कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप मोमिन न थे, वो नाजी नहीं है, वो जन्नती नहीं है। और कुछ वो हैं जिनसे मेरे नबी के आल की अजमतें बर्दाश्त नहीं होती। सुन्नी वो है जो कहता है मेरे आका की असल भी पाक है, मेरे मुस्तफा की नस्ल भी पाक है। और सुन्नियों के बाबे हैं, आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है। अगर जबान सलामत है तो बोलो तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है। अच्छा जी चलो, मैंने कहा था मैं दो बातें करूंगा, वो एक बात मैं स्किप कर देता हूं। मैं ट्रैक पे आ गया हूं, जो दूसरी बात थी बस उसी पे मैं कंप्लीट करूंगा, उसी तरफ आ गया हूं, उसी तरफ जाऊंगा मैं। आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और आज के फितनों में एक फितना यह भी है कि आज लोगों से आला हजरत का नाम बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज आला हजरत के नाम से भी राह फरार इख्तियार करने लगे और हीलो बहानों से कहते हैं हम कोई रज़वी नहीं है, हम कोई बरेलवी नहीं है। मैंने कहा जा जहन्नम के अंदर रज़वी और बरेलवी होना हर बंदे के बस की बात ही नहीं है। रज़वी बरेलवी वही बन सकता है जिनको मेरे रब ने मुंतखब किया हो। रज़वी बरेलवी कोई और नहीं है, जो सुन्नी है वही रज़वी और बरेलवी है। अब आला हजरत के नाम से हीलो बहानों से इनकार करने लगे। आला हजरत लोगों को, कल तक जो लोग आला हजरत के नाम पर चंदे लेते थे, आला हजरत के अशार पढ़ पढ़ के दाद लेते थे, इमदाद भी लेते थे, आला हजरत के शेर सुना सुना के दाद भी लेते थे, इमदाद भी लेते थे, आज आला हजरत का नाम आ जाए तो उनको तकलीफ शुरू हो जाती है। मैंने कहा तकलीफ क्या है, कल तक तो आला हजरत के नाम आता था मचल जाते थे, आज आला हजरत का नाम बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा बात यह है, हीला और बहाना तो ये बनाते हैं कि जी आला हजरत शायद हुजूर के घराने की शान बयान नहीं करते। मैंने कहा ना पुत्र, पीड़ा होर ते फकियां होर, असल गल विच हो रे आला हजरत से बढ़कर नबी के घराने की शान कौन बयान करेगा। मैंने कहा तू कहता है अहमद रजा नबी के घराने की शान बयान नहीं करता तो तेरी नस्ल पाक में है,
बच्चा बच्चा नूर का तेरे प्यो ने लिखे है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़े रज़ा जारी रहेगा। फैज़े रज़ा, हाथ उठा के फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, इश्क मोहब्बत आला हज़रत, इश्क मोहब्बत आला हजरत इश्क मोहब्बत ताजदारे खत्म नबूवत। एक हाथ नहीं पहलवान जी, मेरे बच्चे नौजवान इतना खूबसूरत माशाल्लाह, एक हाथ नहीं दो में हाथ हुजूर दे रहा थे। ताजदारे खत्म नबूवत। ये हाथ साढ़े वास्ते नहीं चुक रहे हो, कोई साढ़े तो सामना कितना करे कि हाथ मौलविया वास्ते चुक रहे, जिन्हें साढ़े वास्ते चुकने में ना चुके। हाँ, हाथ उठाओ उस लजपाल नबी के लिए जो हशर के मैदान में सिर्फ हाथ नहीं तुम्हारे लिए खुद खड़े हो जाएंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ये डरा मत करो, ये नारा लगाते हुए कि ये किसी सियासी जमात का नारा है। सलामत करो जी, सलामत करो जी। ये किसी सियासी जमात का नारा नहीं है, ना किसी शख्सियत का नारा है। अल्लाह की कसम है, ये मेरे नबी के हर नौकर का नारा है, के हर उम्मती का नारा है, ये हुजूर के हर सहाबी का नारा है, ये हर जन्नती का नारा है। सलामत रोजी बेटो ताजदारे खत्म नबूवत। गुलाम अहमद मुख्तार यूं ही पहचाने जाएंगे कि हशर में भी होगा उनका नारा या रसूल अल्लाह, कि हशर में भी होगा उनका। और जिन्ना दी इत्थे ट्रेनिंग होई होएगी ना, वो उत्थे नारा लाणगे, ते जिन्होंने उत्थे लब्बैक दा नारा ला दिता उन्होंने भला फरिश्ते रोकणगे? ये नारा तो हर जगह, ये किसी आप ऐसे डर जाते हैं कि ये किसी जमात का नारा है, किसी शख्सियत का नारा है। ये 1400 साल से लग रहा है, 1400 साल से लग रहा है, और क़यामत तक लगेगा, और क़यामत के दिन भी लगेगा, क़यामत के दिन भी लगेगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आला हजरत ने, किसने ये कहा तेरी नस्ल पाक में है? कारी साहब, मैंने कहा हमारी सारी जिंदगी की तकरीरें एक तरफ, सारी तबलीगें एक तरफ, सारे वाद नसीहतें एक तरफ, दर्स तदरीस एक तरफ, वो सारे मिल के भी हुजूर की उम्मत के दिलों में हुजूर की आल का वो अदब और इश्क पैदा नहीं कर सके जितना अहमद रजा के इस एक मिसरे ने पैदा किया है। जो आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मैंने कहा अगर आला हजरत हुजूर की आल की शान बयान नहीं करते तो ये किसने कहा है कि खून खैर और रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा माहो मेहर ने उस रिदाए नजाहत पे इंज सलाम करो, सरकार दी शहजादी नु इंज सलाम करो, उस रिदाए नजाहत पे सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे, दोवें हाथ मत्थे ते रख के जाने अहमद पी की राहत पे, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम, औजे मेहरे हुदा मौजे बहरे नदा रोहे रूहे सखावत पे लाखों सलाम। ये तो इमाम हसन मुज्तबा के बारे में कहा, और इमाम आली मकाम के बारे में बरेली वाले बाबे ने पता क्या कहा? आला हजरत ने कहा दुर्रे दुर्जे नजफ मेहरे बुर्जे शरफ। मैंने कहा अहमद रजा के नाम से जलने वाले नाम नेहाद मौलवियों, तुम उल्टे भी लटक जाओ ना तो तुम ऐसे अल्फाज और ऐसे अशार नहीं ला सकते जैसे बरेली वाले बाबे ने हुजूर की आल की बारगाह में पेश की है। मैंने कहा दोबारा पढ़ो डिक्शनरियां निकालो और फिर देखो कि आला हजरत ने कहा क्या है। आला हजरत ने कहा दुर्रे दुर्जे नजफ मेहरे बुर्जे शरफ रंगे रूमी शहादत पे लाखों सलाम। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में कारी साहब
इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में पता क्या कहा अहमद रज़ा ने, आला हजरत ने कहा बाकी साकिया ने शराबे शराबे तहूर ज़ैने अहले इबादत पे लाखों सलाम। मैंने कहा वो अहमद रज़ा नबी की आल का आशिक नहीं होगा जिसका नाम ही अहमद रज़ा है? मौनी रोड पे बैठ के बात कर रहा हूं, मौलवी मोहम्मद रफीक साहब की महफिल में बात कर रहा हूं, हुजूर दाता साहब के गुंबद के साए में बात कर रहा हूं, सबको दावत फिक्र दे रहा हूं जिनका नाम ही अहमद रज़ा है। इससे पहले रज़ा किसका नाम था? जिसका नाम अहमद रज़ा, जिसके भाई का नाम हसन रज़ा, जिसके एक बेटे का नाम हामिद रज़ा, ये हुजूर की आल इमाम अली रज़ा, जिनका नाम अहमद रज़ा, भाई का नाम हसन रज़ा, एक बेटे का नाम हामिद रज़ा, दूसरे का नाम मुस्तफ़ा रज़ा, और जिनके वालिद का नाम नकी अली खान, दादा का नाम रज़ा अली खान। इनसे बढ़कर भी हुजूर की आल का कोई नौकर होगा? सुन्नियों को वर्गलाओ ना, डिट्रैक ना करो। अब अगर सुन्नियत पहचानी जाती है तो अहमद रज़ा के नाम से पहचानी जाती है। अहमद रज़ा के नाम से पहचान, जिनके वालिद का नाम नकी अली खान है। तवज्जो 2/3 टाइम हो गया, 1/3 बाकी रह गया। जिनके वालिद का नाम नकी अली खान, दादा का नाम रज़ा अली खान, जिनकी वालिदा माजिदा का नाम हुसैनी खानम है। और अगला जुमला सुनोगे तो तड़प जाओगे, जो ना तड़पे वो अपने ईमान की खैर मनाए। उस अहमद रज़ा से बढ़कर नबी की आल का आशिक कौन होगा जिसकी बेटियों के नाम, तवज्जो दोनों शेखैन, जिनकी बेटियों के नाम, मैंने कहा अहमद रज़ा से बढ़कर नबी की आल का आशिक कौन होगा जिनकी बेटियों के नाम कनीज़े हसन, कनीज़े हुसैन, कनीज़े हसनैन, कनीज़े हसन, कनीज़े हुसैन, कनीज़े हसनैन। पहले कहा ये हसन की कनीज़ है, फिर कहा हुसैन की कनीज़ है, तीसरी हुई तो फिर कहा अब कनीज़े हसनैन है। उस अहमद रज़ा से बढ़कर मैंने कहा कि आज के नाम नेहाद लोग जो आला हजरत पे बात करते हैं, जो सादात को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने मफाद हासिल करते हैं, मैंने कहा मौलवियों तुम तो सैयदों को ड्राइवर रख लेते हो। अहमद रज़ा तो वो है, अहमद रज़ा तो वो है, अहमद रज़ा तो वो है जिसकी पालकी के नीचे सैयदजादे का कंधा है तो उसे रसूलुल्लाह की खुशबू आ जाती है। हम ऐसे उलमा के मानने वाले हैं, ये हैं हमारे मुक्तदा और पेशवा और उलमाए रब्बानी जीन। और उन उलमाए रब्बानी जीन में एक वो मर्द कलंदर था जिसने एक शेख की ऐसी तरबियत कर दी है कि उसे रसूलुल्लाह का आशिक बना दिया है। मैं अलहा शेख मोहम्मद खलील मलक की बात कर रहा हूं। ये फैज किसका है? जहां इनके मुर्शिद का फैज है। मैं उस आलिम रब्बानी की बात कर रहा हूं जिनका भी अभी विसाल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तुरबत अनवर पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। उलमा ऐसे होते हैं जिनकी जबान जब भी खुलती है तो हमेशा कलमा हक निकलता है, और हक की पादाश में वो कभी लौमत लाइम का शिकार नहीं होते। सामने कोई भी हो, चाहे मदरसे का मुहतमिम हो, चाहे पीर ज़ादा हो, चाहे उस्ताद ज़ादा हो, चाहे कोई जागीरदार हो, चाहे कोई चौकीदार हो, चाहे जागीरदार हो, चाहे मस्जिद की इंतजामिया हो, शेखुल हदीस उस्तादुल कुल आलम रब्बानी वलिय कामिल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ साहिब जलाली रहमतुल्लाह अलैह की जबान से जब भी निकला है कलमा हक निकला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ताजदारे खत्म नबूवत। सुनिए जी, ये मुझे याद आ गया था और ये मैंने इसलिए बात की है कि जिनका मैं जिस हस्ती का मैंने नाम लिया वो उन उलमा से हैं, अल्लाह की कसम है, जिनका नाम लेना भी गुनाहों का कफारा है।
वो ऐसे आलिम रब्बानी थे। और ये जो कारी साहब किबला तालिब इल्म के आने पर कह रहे थे मैं तो गुनाहगार हूं और तालिब इल्म हूं, ये तो वैसे मोहब्बत में कह देते हैं, ना मैं कोई उस्तादुल उलमा और ना कोई आलिम, मैं तालिब इल्म और हूं बहुत गुनाहगार। ये जो इन्होंने कहा कि जिस आलिम के साथ मुसाफा करना ऐसे है जैसे मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करना है, जिस आलिम की मजलिस में बैठना मेरे नबी ने खुद फरमाया मन ज़ारा आलिमन फ़कन्नमा ज़ारनी व मन साफ़हा आलिमन फ़कन्नमा साफ़हनी व मन जालसा आलिमन फ़कन्नमा जालसनी। जिसने किसी आलिम बाअमल की ज़ियारत की उसने मोहम्मद अरबी की ज़ियारत की है। जिसने किसी आलिम बाअमल से मुसाफा किया उसने यदुल्लाह के गोरे हाथ से मुसाफा किया है। जिसने किसी ऐसे आलिम की मजलिस अटेंड की है वो यूं समझ ले वो मदीने वाले की कचहरी में बैठा है। इन उलमा से मुराद ये नहीं, इन उलमा से मुराद वो हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ। ये चंद अल्फाज अल्लाह की तौफीक से इसलिए सामने आ गए कि रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं, हम भी उनके चाहने वालों में हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। वापस आइए जहां से बात चली थी उसी तरफ जाके समेटता हूं। मैंने कहा अहमद रजा क्यों चुभता है, सिर्फ इसलिए कि अहमद रजा नबी के सहाबा को भौंकने नहीं देता। अहमद रजा नबी की हर निस्वत के एहतराम का दरस देता है। यही सुन्नियत है, यही या रसूल अल्लाह कहने वालों की पहचान है, यही हमारा तुर्रा इम्तियाज है, यही हमारा हवाला है, यही हमारी पहचान है यार। वो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर अनवार के मेन गेट पर शाम में आज भी लिखा हुआ है, शाम के अंदर, शाम में जाए ना हजरत बिलाल के मज़ार पर जाएं तो सदर दरवाजे पे लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है, जो उन्होंने सरकार की बारगाह में हुजूर की मौजूदगी में सहाबा के मजमा आम में नजराना अकीदत पेश किया था ना अपनी हबशा ज़बान के अंदर। उन्होंने अर्ज़ किया था हुजूर को देख के, हुजूर को देख के कहा अरा बरा कन्न करा कराई करी बन्नत दरा। सुभान अल्लाह ते आख दे क्या कहा, अरा बरा कन्न करा कराई करी मन्नत दरा। ये हजरत बिलाल ने कहा। हबशा लैंग्वेज थी, मदर लैंग्वेज थी। तो जो उस वक्त अरब सहाबा बैठे थे हुजूर की मजलिस में, उन्होंने कान धरे, उन्होंने कख समझ नहीं आया जिमें तुहानू समझ नहीं आया। अच्छा उन्होंने उनको समझ नहीं आया तो एक वहां महरम राज था, वाकिफ हाल था, जो नबी का दरबारी सना खान है, नाम उसका हजरत हसान है। अर्ज किया आका अगर इजाजत हो तो मैं ट्रांसलेशन कर दूं, मैं ट्रांसलेशन कर दूं। हबशा टू नहीं, हजरत हसान ने सरकार से पूछा कि मैं हबशा से अरबिक में ट्रांसलेशन कर दूं, तो मेरे आका ने फरमाया व्हाई नॉट, होनी चाहिए ताकि इनको पता तो चले कि मेरा बिलाल कह क्या रहा है। तो हजरत हसान खड़े हुए, उन्हें अरबी जबान में उसका तर्जुमा किया। इजल मकारे मुफी आफाकिना इजा ज़ुकिरत फीना बिका युद्रबुल मसलु या रसूल अल्लाह। अर्ज किया हजरत हसान ने, ओ नबी के सहाबा पता है ये बिलाल क्या कह रहे हैं? बिलाल कह रहे हैं या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी। जब कौमों के तज़किरे होंगे, जब कौमों की दास्तानें रकम की जाएंगी, जब कौमों की तारीख दोहराई जाएगी, जब कौमों का हवाला दिया जाएगा, याद किया जाएगा, जब कौमों के कारनामे सुनाए जाएंगे, मेरे आका किसी का कोई हवाला होगा, किसी का कोई हवाला होगा, किसी का कोई टैग होगा, किसी का कोई रेफरेंस होगा, किसी की कोई पहचान होगी। मेरे आका हमारा कोई और टैग, टाइटल, रेफरेंस, हवाला, निशानी, अलामत, पहचान नहीं होगी। हम दुनिया में अगर पहचाने जाएंगे या आखिरत में पहचाने जाएंगे तो एक ही हवाले से पहचाने जाएंगे कि ये मुस्तफ़ा वाले हैं, ये मुस्तफ़ा वाले हैं। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी चरागे गोलड़ा, उन्होंने कहा था कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। और हमारे बाबा जी कहा करते थे हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। वो अंदाज निराले क्या होंगे, हम सुए हशर चलेंगे। ये एवं नहीं महफिल सजा के बैठे हुए, एडा ना फालतू टाइम है लोगों को, ना फालतू सरमाया है।
ये रायगा जाने वाले नहीं है। तुम चीखते चिल्लाते रहो, जो अख बंद होएगी पुत्र उदो अख खुलेगी। हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। वहां पता चलेगा कि ये महफिलें सजाना काम आया है कि नहीं आया, वहां पता चलेगा। बाबा जी कहते थे हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ। अब बात ये कर रहा हूं कि हमारी तो पहचान ही अदब है। क्लोजिंग दे रहा हूं, हमारी पहचान ही अदब है, हमारी पहचान ही एहतराम है, हमारी पहचान ही अकीदत है। सुन्नी हो और नबी के किसी सहाबी के हवाले से दिल में मैल रखे तो वो सब कुछ हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता, वो सुन्नी नहीं हो सकता। सहाबा के मर्तबे अलग अलग हैं, शाने अलग अलग हैं, दर्जे अलग अलग हैं, वराउल वरा हैं। जो अली का मकाम है सुभान अल्लाह चाहिए, वो किसी और का नहीं है। जो अबू बकर का है वो किसी और का नहीं है। जो फारूक आजम का है वो किसी और का नहीं है। जो उस्मान गनी का है वो किसी और का नहीं है। सबकी शानें अलग अलग हैं, लेकिन सब में से मुस्तफा के बाद जो अफजल तरीन जात है वो नबी के यारे गार सिद्दीक अकबर की जात है, वो सिद्दीक अकबर की जात है। सुन्नी होकर दूध में मेंगनियां डाले तो ना वो पीर है, ना वो मुर्शिद है, ना वो सैयद है। करोड़ा मुरीद भी होमन, करोड़ा मुरीद भी होमन, एक पास से खुदा की इज्जत की कसम है। मकामे सहाबियत क्या है। अब मैं एक बात कह रहा हूं, फिर इधर आता हूं, सुनो। सारे सहाबा बशमूल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु राजी कर छड़िया भाई, राजी कर छड़िया। सुभान अल्लाह। बस खरीद लिया तुसी मैनू। इस बात पे आपने जिस अंदाज में सुभान अल्लाह कहा, मैं हूं तुहाड़ियां नस्लों का भी नौकर हां। यही तो सुन्नियों को चाहिए, ये बेदारी यार। चाहे हजरत अमीर मुआविया हो, चाहे हजरत अबू सुफियान हो, चाहे हजरत हिंदा हो, चाहे हजरत वाशी हो, इन सब का एहतराम है। और सिर्फ इसलिए एहतराम है कि ये मेरे नबी के सहाबी है, नबी के सहाबी हैं। अब सुनो, जिनको हुजूर ने माफ कर दिया, नहीं मैं हौली जुमला किया लेकिन क्या बड़ा ऊंचा है। वो जिनको हुजूर ने माफ कर दिया है, वो जिनको हुजूर ने माफ कर दिया है, जिनको हुजूर ने माफ कर दिया है, जेड़ा चवड़ हाली तक उन्होंने माफ नहीं कर रहा, जिनको हुजूर ने माफ कर दिया है, अपने आप को हुजूर का कलमा गो और उम्मती कहलवाया और अभी तक माफ ना करने पर तुला हुआ है, जिनको खुद मौला अली ने माफ कर दिया। मौला अली ने कहा कि हम इखवान होना बगाओ अलैना कतलाना व कतलाम फिल जन्ना, फरमा रहा है ये हमारे दीनी भाई है, ये हमारे भाई। हमारे खिलाफ उन्होंने खुरूज किया है, लेकिन याद रखो फरमाया जो उधर से शहीद हुए वो भी जन्नती, जो इधर से शहीद हुआ वो भी जन्नती है। और मेरे नबी ने क्या फरमाया था, और मेरे नबी ने क्या फरमाया था, मेरे नबी ने फरमाया था इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यद। मेरे नबी ने, बुखारी की हदीस है ना, इमाम हसन मुज्तबा को अपने मिंबर पे बिठा के कहा था मेरा ये बेटा सैयद है। फरमाया इसकी वजह से मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह होगी। जिनको मेरे नबी कह रहे हैं कि वो दो मुसलमान हैं और इमाम हसन ने सुलह करवाई कि नहीं। अब मेरे नबी तो बता गए थे, हालांकि सैयद तो सारे ही थे। फरमाया ये बेटा सैयद है क्योंकि सैयद तो होंदा जिदा जिगरा वड्डा होवे। सैयद होंदा जेड़ा जिदा जिगरा वड्डा होवे, सैयद होंदा जिदा जिगरा वड्डा होवे। हसन का जिगरा ये था कि इक्तदार दे दिया है, हुसैन का जिगरा ये था कि पूरा कुनबा ही दे दिया। और यहाँ
सैयद कहलवाने वाले इतने क्लोज फिस्टेड हो जाएं, नैरो माइंडेड हो जाएं, बर्दाश्त इतनी जवाब दे जाए कि हुजूर की निस्बतों का हया भूल जाए। हम सुन्नी हैं, याद रखो, मैं क्लियर कर दूं, क्लैरिफिकेशन दे दूं कि हजरत अमीर मुआविया और मौला अली का तकाबुल कोई नहीं है। आला हजरत ने कहा मौला अली आसमान है, अमीर मुआविया जमीन है। ऊंचा बोलो अगर समझ आइए, समझ आई। तकाबुल कोई नहीं, कंपैरिजन कोई नहीं। लेकिन फरमाया क्या कहा, हक बजाने में हैदर कर्रार वलाकिन अमीर मुआविया हमारे सरदार, हक मौला अली की तरफ है लेकिन अमीर मुआविया भी हमारे सरदार हैं। आला हजरत ने कहा कि जब अली और मुआविया को देखोगे तो अली आसमान है, मुआविया जमीन है, और जब हजरत मुआविया को दूसरे लोगों के गैर सहाबा के मुकाबले में देखोगे तो मुआविया आसमान है। किसी कुत्ते बिल्ले को हक तो नहीं ना वो हजरत अमीर मुआविया को भौंके। जात दी कोड़ किरली ते चतीरा नु जफ्फे, तेरी औकात की कि तू हुजूर दे सहाबा दा फैसला करे हैं। जो दूध में पानी मिलाता हो, जो मिर्चों में ईंटें मिलाता हो, जो बच्चियों के हक दबा के बैठा हो, जो भाई अपनी बहनों को विरासत ना दे, जो भाई अपनी बहनों को विरासत ना दे, बाप अपनी बेटियों को विरासत ना दे, जिसके अंदर हलाल हराम की तमीज ना हो, वो भी सहाबा को तोलता है। और सहाबा तो वो है कि खुदा की कसम गैर सहाबा करोड़ों कुतब अब्दाल गौस औताद जमा हो जाए तो सहाबी रसूल की गर्दे राह के एक जर्रे के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। मकाम सहाबियत है क्या? तुम्हें क्या पता, हमें क्या पता? इमाम रब्बानी से पूछो सहाबी किसको कहते हैं। मकतूबात शरीफ में लिखा, इमाम रब्बानी ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के हवाले से, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक मुहद्दिस के बहुत बड़े फकीह थे, बहुत बड़े इमाम थे, उनसे पूछा गया कि बताइए उमर बिन अब्दुल अजीज बेहतर हैं या अमीर मुआविया बेहतर हैं। हालांकि उमर बिन अब्दुल अजीज को उमर सानी कहा जाता है, हालांकि उनके दौर को खिलाफत राशिदा में शामिल किया जाता है। हालांकि उमर बिन अब्दुल अजीज वो थे जिन्होंने दौरे फारूकी की याद ताज़ा कर दी थी। उसकी एक एग्जाम्पल यह है कि उमर बिन अब्दुल अजीज अपने हुजरे में थे, जो प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का, उस दौर में तो कुटिया होती थी, ये महल्लात थोड़े ही होते थे। दिया जल रहा था और कोई काम कर रहे थे, आपकी वाइफ एंटर हुई ना उस हुजरे में, आपने हाथ मार के वो दिया बुझा दिया, तो बीवी पास बैठी और परेशान हो गई, रोना शुरू हो गई। उसने कहा हुजूर क्या मुझसे नाराज हैं, कोई गलती हो गई है, मेरा मुंह चेहरा नहीं देखना चाहते इसलिए इतनी नफरत के दिया बुझा दिया है। फरमाया ना मेरी वफा शार रफीका हयात जोजा, तुझे मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, तू तो शहजादी थी और तेरे इतना जेवर होता था, इतनी जायदादें थीं। जब मेरे अकद में आई है और मैं अमीरुल मोमिनीन था तो मैंने कहा था या मुझे रख ले, या मुझे रख ले या ये दुनिया रख दे, तो तू तो वो है जो इतना बड़ा सेक्रीफाई करके आई थी। अब कहा मैंने चिराग इसलिए बुझाया है, चिराग इसलिए बुझाया, फैक्ट ये है कि इस चिराग के अंदर जो तेल था ना, ये बैतुल माल से आया था। 70 साल तू जिन्ना दे नारे ला रहे हो, लाओ नारे, तो की ख्याल है पूछया नहीं जाएगा, एंजी छड़ दिता जाएगा हैं? की ख्याल है कोई सवाल जवाब नहीं होगा हैं? कहा कि ये इसमें दिए में जो तेल जल रहा था वो बैतुल माल का था, और मैं जो काम कर रहा था वो सरकारी काम था, वो सरकारी काम था। अब जब तू आ गई है, अब तेरा और मेरा पर्सनल मैटर है, ये इंडिविजुअल मामला है। अब अगर वो तेल जलता रहता, मैं तुझसे महवे हम कलाम रहता और हशर के मैदान में मुझसे पूछ लिया जाता, तो मैं क्या जवाब देता। इसलिए मैंने वो उमर, उस उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में पूछा गया कि बताइए ये उमर बिन अब्दुल अजीज बेहतर है या हजरत मुआविया? हाँ, तो जहां सामने हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा ओए तू कंपैरिजन कर रहा है इनमें, तू सहाबी में और गैर सहाबी में तकाबुल कर रहा है, इनमें कोई कंपैरिजन बनता है? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा सुनो जुमला, कहा हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कि रसूलुल्लाह की माइयत में हुजूर के साथ जिहाद करते हुए
अमीर मुआविया के घोड़े के नथनों में जो गुबार पहुंचा है वो गुबार भी उमर बिन अब्दुल अजीज से बेहतर है। ये है मकाम सहाबियत। ईमान बचाओ अपना और अपनी आने वाली नस्लों का। ना कब्र में किसी पीर ने आना है, ना किसी मौलवी ने आना है, किसी ने नहीं आना। याद रखो, कब्र में आमिना के लाल ने आना है। ईमान बचाओ। और ईमान क्या है कि हुजूर की हर निस्बत का हया, हुजूर के हर हवाले का एहतराम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी का अदब है। मैं बिल्कुल क्लोजिंग में यूं समझा देता हूं कि नबी की आल से इश्क करो और नबी के सहाबा का अदब करो। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात। फिर एक और जुमला कह देता हूं। अरे नबी के सहाबा खुद नबी की आल की नौकरी करते रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूं, नबी के सहाबा नबी की आल की नौकरी करते रहे हैं और नबी की आल नबी के सहाबा का अदब करती रही है। ये अपना लो बस। किसने कहा है लड़ा खामखा लड़ाया हुआ है, उम्मत को परेशान किया। हालांकि सारी चीजें तयशुदा हैं, स्टैब्लिश्ड हैं, लेकिन आज लोगों ने चंद टकों के लिए, अपने मफादात के लिए उम्मत को वरगला के रखा हुआ है। लिहाजा ईमान बचाना है तो बरेली वाले बाबे का दामन थाम लो, फिक्र रजा को अपना लो, मसलक रजा को अपना लो। और आला हजरत ने क्या कहा? आला हजरत ने कहा उनके हर नामो निस्बत पे नामी दरूद। गल तो खत्म हो गई, तकरीर तो मुक गई। सुभान अल्लाह आख दो अगर आखनी है तो। उनके हर नामो निस्बत पे नामी दरूद, उनके हर वक्त तो हालत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। अल गरज उनके हर मुंह पे, मुँह मुबारक यार, मुँह और नबी के बाल से प्यार करने वालों, नबी की आल से प्यार क्यों नहीं करते हो? नबी के बालों से भी प्यार करो, नबी की आल से भी प्यार करो, नबी के असहाब से भी प्यार करो। आला हजरत ने कहा कि अल गरज उनके हर मुंह पे लाखों दरूद, उनकी हर खूब खसलत पे लाखों सलाम। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब जब तक माइक में रहे इल्म हिकमत की बारिश होती रही। और ख़ास तौर पे मुफ्ती साहब के खिताब का दुर्रा इम्तियाज़ ये होता है कि अकायद जो है वो दुरुस्त हो जाते हैं, अकायद के अंदर इस्लाह होती है और थोड़ी बहुत जो कमी कजी होती है ये रुख मदीना पाक की जानिब कर देते हैं। मैं क़िबला शेख साहब अर्ज़ करूँगा कि अपना मोहब्बतनामा तोहफा जो है हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब की बारगाह में पेश करें। जनाब अलहाज मोहम्मद खलील मलिक साहब, शाहिद अतारी साहब भी साथ शिरकत फरमाए और हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब की बारगाह अक़दस के अंदर मोहब्बत के अंदर ये अपना मोहब्बतनामा पेश करेंगे। बानी महफिल जनाब अलहाज शेख मौलवी मोहम्मद रफ़ी दामद बरकातुल खुफिया मुफ्ती साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। फैसल भाई, खुरम भाई और जनाब मोहतर मोहम्मद अली साहब की जानिब से, क़िबला शेख साहब के तीनों शहजादों की जानिब से कि उन्होंने शफ़क़त फरमाई और वक्त अता किया और हमें कुरान और हदीस का नूर अता किया है। क़िबला मुफ्ती साहब का साया ता देर हमारे इस तरफ कायम दायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह असहाबे रसूल के हवाले से मुफ्ती साहब की जो नौकरी है, पाकिस्तान की तारीख अगर उठा के देखें, पाकिस्तान की तारीख की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री की, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इतनी लंबी तवील नौकरी किसी चैनल पर किसी मुफ्ती ने नहीं की जो हजूर क़िबला मुफ्ती साहब ने की है। हयाते सहाबा प्रोग्राम आपका चलता है और 8 साल से चल रहा है, 8-9 साल से, बड़ा तवील दौरानिया है। वीक हमारा हर हफ्तावार हमारा प्रोग्राम होता है
और मेरे लिए शर्फ ये है कि मैं मुफ्ती साहब के कदमों में बैठता हूँ, होस्ट मैं होता हूँ और मेहमान और मुफ्ती जनाब किबला मुफ्ती साहब होते हैं। हर पीर को, हर मंगल को शाम 7 बजे ARYQ TV पे ये प्रोग्राम मेरा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये अगले दिन रिपीट होता है दिन 12 बजे तकरीबन। तो ये 4 दफ़ा प्रोग्राम किबला मुफ्ती साहब के चलता है। हयात सहाबा यानी एक सहाबी हम ले लेते हैं, फिर उस पर हम बात करते हैं, उनके ईमान की बात, कैसे वो ईमान लाए, उनके तकवा तहारत की बात, उनके जिहाद की बात, खशियत इलाही की बात, उनकी मोहब्बत रसूल की बात। तो मुफ्ती साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह ये 9 साल का तवील अरसा बीत गया, हमारा प्रोग्राम ARYQ TV पे चल रहा है। किबला मुफ्ती साहब को रब्बे कायनात हिफ्ज़ व मान अता करे, नज़र बद से महफूज रखे, इनके आल औलाद के अल्लाह पाक खैर फरमाए।